यो होमीज वन पीस का हिंदी डब आ चुका है और ये हिंदी डब आया है क्रंची रोल पे। और भाई सीधा सीधा एक हेड से शुरू कर दिया। पहले के 1000 एपिसोड पड़े उन्हें कौन डब करेगा, वो गए भाड़ में। एपिसोड नंबर 1089 से एपिसोड नंबर 120 तक आए हैं और आगे के एपिसोड भी भाई अप्रैल तक आ जाएंगे और एल्बा आर्क भी भाई हिंदी में आएगा। तो भाई हम हिंदी डब रिव्यू करने के लिए 3 चीजें कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई के कैरेक्टर की वॉइस कैरेक्टर से मैच हो रही है। सेकंड वाला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट के हमें इमोशन फील हो रहे हैं और थर्ड वाला भाई स्क्रिप्टिंग। तो फिर भाई शुरू करते हैं मंकी डी लूफी से। कबूतर अंकल, कहाँ हो तुम? आओ ना, लड़ाई करते हैं, आओ ना। भाई WY से लूफी की सुनकर मजा आ गया भाई मैंने 1100 से ज्यादा एपिसोड इंग्लिश में देखे लेकिन ऐसा मजा नहीं आया। और जो भाई लूफी की स्टुपिडिटी है ना वो परफेक्टली भाई कैरी ऑन करता है और लगता है कि मुझे लूफी बात कर रहा है। वो है ना लूफी की सीन ऊ आ करने वाले और हंसने वाले जिसमें भाई लूफी की स्टुपिडिटी शो होती है, जैसे कि भाई उसका लाफ कैरेक्टर्स तो भाई मैच कर ही रही है और हमें इमोशन भी फील हो रहे हैं। वो लूफी की भाई केयरलेस फ्रीनेस परफेक्टली भाई शो हो रही है। अब भाई लूफी का दोस्त रोरो नोआ जोरो की वॉइस सुनते हैं। वैसे तो मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें यकीन है तुम ये कर लोगे? अगेन W भाई परफेक्टली मैच हो रही है भाई जोरो से और इमोशन भी फील हो रहे हैं। वो जोरो का भाई कूलनेस से या फिर कोल्डनेस से वॉइस से तो भाई लग रहा है हाँ है भाई ये जोरो है। तो फिर भाई अब हम सुनेंगे नामी सान। हम भी इस बारे में पूरी तरह नहीं जानते। क्या ये गमगम पावर नहीं है? लूफी वाला गमगम फ्रूट। अगेन भाई ये भी आवाज परफेक्ट लग रही है नामी पे। अगर भाई इमेजिन करो कि नामी की हिंदी वॉइस कैसी होनी चाहिए तो फिर ऐसे ही होनी चाहिए। कैरेक्टर से तो भाई मैच कर रही है। अब भाई हम आवाज सुनेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस उसॉप की। हो सकता है वो बार बार गम गम, ये गम गम वही तो बोल रहा है। यप भाई अगेन W। अब तक तो भाई हिंदी डब बेस्ट है। उसॉप की आवाज भाई डरपोक की आवाज लगती है। वैसे भाई साउंड तो करती है और जापानीज वॉइस से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा मैच हो रही है। तो फिर भाई अब हम आवाज सुनेंगे रकुन की, आई मीन एक रेनडियर की, चॉपर की। यप भाई चॉपर की आवाज बहुत ज्यादा क्यूट है और भाई चॉपर के कैरेक्टर से सूट तो कर रही है और भाई सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो फिर भाई अब हम सुनेंगे निको रविन। फ्रैंकी, ऐसा नहीं है कि नक्शा देखा और पहुंच गए। हमें लास्ट रोड पॉन्ग्लिफ को ढूंढना है। इट लुक लाइक अ बैडीज वॉइस। निको रॉबिन की आवाज भाई परफेक्टली उसके कैरेक्टर पे मैच कर रही है। लेकिन भाई पोर्नोग्लिफ क्या होता है भाई? पोर्नोग्लिफ होता है ना। निको रॉबिन का पोर्नोग्लिफ देखना पड़ेगा लगता है। लिटरली भाई यहाँ पे स्क्रिप्टिंग बहुत बेकार की गई है। पोर्नोग्लिफ ना मुन्ना ना, इट्स अ पोर्नोग्लिफ। वैसे भाई के भी कौन रहा है जो कि पैरामीसिया वो पैरामीथिया कहता है। निको रॉबिन की आवाज भाई उसके कैरेक्टर पे परफेक्टली मैच हो रही है। अडल्ट वॉइस तो है भाई निको रॉबिन की। अब हम सुनेंगे सुपर फ्रैंकी की आवाज सुनते। बस एक और रोड पॉन्ग्लिफ मिल जाए तो हम लाफिंग टेल जा सकते हैं। क्या भाई मुझे पसंद नहीं आया यार। इट्स नॉट सुपर वॉइस। भाई फ्रैंकी की आवाज मुझे थोड़ी सी ओल्ड लगी। कैरेक्टर से मैच कर रही है लेकिन भाई थोड़ी सी ओरिएंट होती तो मजा आता। ठीक ठाक है भाई, इतनी भी बुरी नहीं है। अब भाई तो फिर अब फाइनली भाई एक लेजेंड की आवाज सुनने का टाइम आ चुका है। अब हम सुनेंगे कैन आई सी योर पैंटीज। ब्रुक की आवाज सुनते हैं। यो हो। एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है? CP0 ने CP0 पर हमला क्यों किया? यस इट्स W वॉइस फॉर ब्रुक। W भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई यार, मुझे बहुत मस्त लगी। जापानीज से भाई बहुत ज्यादा मैच कर रही है। कैरेक्टर से W मैच हो रही है और भाई ब्रुक की जो एनर्जी है वो भी फील हो रही है। तो फिर भाई अब लास्ट स्ट्रॉ हैट फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे की आवाज सुनते हैं। अब मैं भी जब इस शिप का हिस्सा हूँ तो ये मेरी भी प्रॉब्लम है। अगेन भाई ये वॉइस बहुत ज्यादा मैच कर रही है। जिम्बे के लिए भाई ये परफेक्ट वॉइस हो सकती है। अब भाई उस भड़वे की आवाज सुनते हैं जिसकी भाई मैं आवाज ही नहीं सुनना चाहता। आकाइनो की आवाज सुनते हैं। देखा, हालात अब फिर से पहले की तरह उलझते जा रहे हैं। ओके भाई ठीक ठाक है, इतनी भी कुछ मस्त भी नहीं है इतनी बुरी भी नहीं है। बस थोड़ी और भारी आवाज रहती तो मजा आता आकाइनो पे। कैरेक्टर से भाई इतनी मैच नहीं कर रही है लेकिन कर तो रही है और आकाइनो भाई हमेशा गुस्से में रहता है, वो फील नहीं हो रहा है। अब भाई ब्लैक बियर्ड के कुत्ते की आवाज सुनते हैं, आई मीन आउकी जी। साथ भरती हुए और अब एक दूसरे को मारने पर उतर आए। मुझे अंदर से कुछ उबलता महसूस हो रहा है। हाँ भाई ठीक ठाक आवाज है। आउकी जी भी सूट तो कर रही है, मतलब भाई कैरेक्टर से मैच हो रही है और डबिंग में भाई इमोशन भी फील हो रहे हैं। अब भाई इस मोटे काले चोर भड़वे डरपोक की आवाज सुनते हैं, आई मीन ब्लैक बियर्ड। पूरे के पूरे पायरेट आइलैंड को मैं एक देश बनाना चाहता हूँ। अगेन भाई इस हरामखोर को मस्त आवाज दी है, परफेक्टली मैच हो रही है भाई। इसका हरामखोर पना फील हो रहा है। कैरेक्टर से तो मैच हो ही रही है। ब्लैक बियर्ड से भाई बहुत ज्यादा मैच कर रही है और ब्लैक बियर्ड का जो लाफ है ना जे करके, और भाई ब्लैक बियर्ड का लाफ वो भी भाई परफेक्टली डिलीवर किया है वॉइस एक्टर ने। अब भाई बेचारी बच्ची बोनी की आवाज सुनते हैं। झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा कभी मरने का और मुझे छोड़ने का चुनाव नहीं करते। अगेन भाई ये भी परफेक्ट वॉइस है बोनी के लिए। कैरेक्टर्स भाई परफेक्टली मैच हो रही है, इमोशन भी भाई फील हो रहे हैं और भाई बोनी पे परफेक्टली सूट कर रही है। अब भाई बगी की आवाज सुनते हैं।
तुम बुराई की वो करिश्माई ताकत हो जिसने नेवी हेडक्वार्टर्स के वाइस एडमिरल को खत्म किया। नहीं भाई, बगी की आवाज इतनी अच्छी नहीं है। बगी का भाई थोड़ा सा जोकर पना डालना चाहिए था वॉइस में, तो फिर बहुत ज्यादा मजा आता। कैरेक्टर से भाई इतनी मैच नहीं हो रही है और इमोशन भी भाई मुझे इतने कुछ फील नहीं हुए। तो फिर भाई अब हम सुनेंगे सर क्रोकोडाइल की। क्रॉस गिल्ड को जनता बहुत पसंद करती है। मुझे पूरा यकीन है नेवी जल्द ही इस खतरे को समझने लगेगी। नहीं भाई नहीं, क्रोकोडाइल की वॉइस भाई और ज्यादा डीप होनी चाहिए थी, फिर और ज्यादा मजा आता। और क्रोकोडाइल की वॉइस भाई कैरेक्टर पे इतनी मैच नहीं कर रही है और इमोशन भी भाई मुझे कुछ इतने फील नहीं हुए, सीधा बोलूंगा। अब भाई मंकी डी ड्रैगन की आवाज सुनते हैं। मुझे खुशी है कि तुम और तुम्हारी वर्ल्ड गवर्नमेंट उन्हें ढूंढकर नष्ट नहीं कर पाए। अगेन भाई ये भी आवाज बहुत ज्यादा मैच कर रही है कैरेक्टर से, और जापानीज वॉइस से तो भाई और ज्यादा मैच कर रही है। और मंकी डी ड्रैगन के लिए भाई ये वॉइस परफेक्ट है और भाई वॉइस में मुझे इमोशन भी फील हो रहे हैं और भाई ड्रैगन की कूलनेस उसके वॉइस में फील होती है। अब भाई ये बच्चा किसका है? कैप्टन उससे स्किड की आवाज सुनते हैं। तुम लोगों के साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है। जो दौर चल पड़ा है वो अब रुकेगा नहीं। ओपी भाई ये आवाज भी मस्त लग रही है। किड का जो भाई पैशन है वो परफेक्टली वॉइस शो कर रही है और भाई किड को ऐसी आवाज दी गई इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि किड की भाई ऐसी वॉइस है। लेकिन भाई अगेन स्क्रिप्टिंग में दिक्कत। एक बार तो भाई किलर कैप्टन किड को कहता है बच्चे उड़ जा, आई मीन भाई उसका नाम किड है, किड कहता तो अच्छा लगता। और फिर एक सीन में भाई कैप्टन किड भी कहते हैं। अब भाई बेस्ट नेवी एडमिरल इशो फुजिटोरा की आवाज सुनेंगे। मैं गिरा रहा हूँ एक मीटियोर। अगेन भाई थोड़े से बस 2 ही शब्द बोले भाई ने, लेकिन हाँ डीप वॉइस है थोड़ी सी फुजिटोरा की और मुझे पसंद आई। मुझे तो ऐसा लगता है भाई कैरेक्टर से मैच कर रही है। हाँ भाई वो कूलनेस तो है। अब भाई वो बंदा जो कि मरीनफोर्ड आर्मी में एडमिरल की माँ बहन कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। मंकी डी गार्प की आवाज सुनते हैं। ये रोना धोना बंद करो, अच्छा नहीं लगता तो फिर शिप पर चढ़ो, हम लोग सीधे पायरेट आइलैंड बीव पर जाएंगे। नहीं भाई गार्प की आवाज भाई फोर्सेबल लग रही है। गार्प की आवाज में भाई जो भारीपन है, जो दम है, जो है ना भाई एनर्जी, उसमें है ही नहीं। कैरेक्टर्स तो भाई मैच नहीं कर रही है और मुझे इमोशन भी यहाँ पे कुछ फील नहीं हुए। नहीं भाई ये गार्प नहीं है। अब भाई नेवी एडमिरल किजारू की आवाज सुनते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, पेश है आपके लिए थोड़ा चाय नाश्ता। नहीं यार इसमें वो लेजीनेस फील ही नहीं हो रही है। किजारू साला हरामखोर लेजी है, वो लेजीनेस फील तो होनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं हो रही है। डबिंग अच्छी करने का ट्राई किया है लेकिन भाई लेजीनेस तो फील कराओ ना, वो कैरेक्टर की पर्सनैलिटी है भाई। अब भाई कोबी की आवाज सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस मजाक कर रहे हो क्योंकि ये होना बिल्कुल नामुमकिन है। अपराधियों का देश नहीं बन सकता है। हाँ भाई लगता है कोई भी बात कर रहा है। कैरेक्टर से मैच हो रही है लेकिन ठीक ठाक वॉइस है, इतनी अच्छी नहीं है। इतने ज्यादा इमोशन भाई फील नहीं हो पा रहे। अब भाई अब हम सुनेंगे ट्रफाल्गर डी वाटरलॉ। डेविल फ्रूट की शक्तियाँ, बेहिसाब ताकत, इन्फेक्शियस डिसीज, टेलीपोर्टेशन। नहीं भाई मुझे पसंद नहीं आई भाई लॉ की आवाज। इतनी ज्यादा भाई ओल्ड क्यों साउंड कर रही है, थोड़ी सी यंग होनी चाहिए थी। कैरेक्टर से तो भाई नहीं मैच नहीं कर रही है कैरेक्टर से, और इमोशन भी भाई फील नहीं हो रहे क्योंकि भाई थोड़ा सा चिल्लाने वाला सीन था, वहाँ पे भाई चिल्लाया नहीं। तो फिर भाई अब हम सुनेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड, हॉकाई मीहॉक। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मीठी बातों से हमें घुमा लोगे? रेड हेयर, ब्लैक बियर्ड, स्ट्रॉ हैट, तुम चाहते हो हम उनसे मुकाबला करें? मीहॉक की वॉइस भाई कैसी लग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मीहॉक वाली वाइब नहीं है और अच्छी है बुरी है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ भाई मुझे मीहॉक की वॉइस में इमोशन भी फील नहीं हो रहे। अब भाई उस हरामखोर रॉब लूची की आवाज सुनते हैं। तुम्हारे वांटेड पोस्टर पर कौन सा भेस है? जानना तो चाहता हूँ। बेकार कैरेक्टर है ना भाई रॉब लूची, ब्लैक बियर्ड, इनको भाई अच्छी वॉइस दी गई है। परफेक्ट वॉइस लग रही है भाई रॉब लूची पे। वो कूलनेस वो कामनेस भाई फील हो रही है और कैरेक्टर से तो मैच कर ही रही है। इनको अच्छी वॉइस है लेकिन गार्प और लॉ के लगा दिए। तो फिर भाई अब हम आवाज सुनेंगे द फ्लेम एम्परर सार्ड डीबो। हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। सेलेस्टियल ड्रैगन्स के सिंबल को नष्ट करके जंग का ऐलान करना, जितना हो सके उतने गुलामों को आजाद करना। भाई साबो की आवाज भी ठीक ठाक लग रही है, इतनी अच्छी भी नहीं इतनी बुरी भी नहीं है। कैरेक्टर से भाई थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है और इमोशन भाई फील हो रहे हैं। तो फिर भाई अब हम सुनेंगे नामी के कुत्ते की, सांजी की आवाज सुनते हैं। रॉबिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी आखिरी दम तक रक्षा करूंगा। नहीं भाई सांजी की आवाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतनी ज्यादा भाई ओल्ड क्यों और इतनी भारी क्यों है, थोड़ी पतली रहती तो मजा आता। और सांजी की जो भाई एनर्जी है वो तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है और कैरेक्टर से तो ना भाई मैच भी नहीं कर रही है और इमोशन भी फील नहीं हो रहे। अब भाई हम आवाज सुनेंगे शैंक्स की। उससे पूछो क्या वो सच में मुझसे लड़ना चाहता है? रोड पोनग्लिफ छोड़कर गायब होना चाहता है। आई गेस भाई ठीक ठाक वॉइस है शैंक्स की, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। मुझे नहीं लगता भाई कैरेक्टर से मैच हो रही है, लेकिन ठीक ठाक है। जैसे कि भाई यहाँ पे डायलॉग था, उससे पूछो क्या वो मुझसे सच में लड़ना चाहता है, या फिर भाई मैं फिर से कह रहा हूँ या फिर रोड पोनग्लिफ छोड़ के चला जाना चाहता है। भाई ने या फिर कहा ही नहीं। शैंक्स क्या कर रहा है, नशे करके आएगा भाई, डायलॉग ही पूरा नहीं किया। यहाँ पे भाई डबिंग का एरर है। और शैंक्स का भाई जो मूव है ना, डिवाइन डिपार्चर, हिंदी में ऐसे कहते हैं डिवाइन डिपार्चर, और इंग्लिश या फिर जापानीज में डिवाइन डिपार्चर। वो कूलनेस है ना भाई वो फील ही नहीं हो रही है। अब भाई दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की आवाज सुनते हैं, वेगा पंक। यकीन नहीं हो रहा,
मुझे बताओ स्ट्रॉ हैट के इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। यस भाई, WY से वेगा पंकी, वो साइंटिस्ट वाला टोन है भाई इसके पास और कैरेक्टर से परफेक्टली मैच भी कर रही है और इमोशन भी फील हो रहे हैं। वेगा पंकी वॉइस भाई मस्त है। अब भाई लास्ट वॉइस सुनते हैं वीवी की। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं वाइस एडमिरल गाप से मदद मांगने जा रही हूँ। हाँ भाई, ठीक ठाक वॉइस लग रही है वीवी की, इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है। तो फिर भाई अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की। जैसे मैंने तुम्हें कहा, पोर्नोग्लिफ को कह रहे हैं भाई पोर्नोग्लिफ। किसका पोर्नोग्लिफ? रॉबिन का या फिर नामी का? और भाई कुछ सीन्स में एडमिरल को एडमायरल कह रहे थे। लेकिन भाई एक चीज अच्छी है, 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी को भाई 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी ही कह रहे हैं और अटैक्स के नेम भी भाई चेंज नहीं किए, जैसे गंगम पिस्टल वो सब है ना, वो सब ऐसा ही है। लेकिन भाई स्क्रिप्टिंग में सबसे बेकार जो चीज है ना, वो मुझे ये लगी, द सन गॉड को भाई क्या कहना चाहिए हिंदी में? ज्यादा से ज्यादा भाई सूर्य देवता, लेकिन नहीं, प्रकाश का दाता। भगवान को भाई जो गॉड रहता है वो वर्ड को कह रहे दाता। उसका मीनिंग है कि बन रहा है, लेकिन गॉड वर्ड अच्छा सूट करता। या फिर ज्यादातर भाई देव कह देते, देवता कह देते, लेकिन नहीं, इन्हें तो कहना है दाता। द सन गॉड, प्रकाश का दाता। स्क्रिप्टिंग भाई इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर आओ तुम्हारा ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताना। तो फिर नेक्स्ट बोले कशी हाय, बाय बाय, सायोनारा। What a pussy!